मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर चल रही हूँ दुनिया का सबसे भव्य मंदिर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर। इस वीडियो में आप देखें रामलला के दिव्य दर्शन, मंदिर की शानदार वास्तुकला और अयोध्या का बदला हुआ स्वरूप। आपको बताना चाहती हूँ, मैं रहती हूँ देवरिया, तो देवरिया से अयोध्या जाने के लिए 3 घंटे का समय लगता है। तो हम निकल गए थे अयोध्या के लिए, पर थोड़ा जल्दी निकलना था, लगभग 6 बजे के यहाँ पे, कि सारा दर्शन हो जाए, पर बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आपको बताना चाहती हूँ कि अयोध्या जाने से पहले 3 टोल नाके पड़ते हैं, तो ये हमने लास्ट वाला क्रॉस कर लिया था। और उसके बाद हमें लगी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि हमने घर से कुछ नहीं खाया था। और कहा जाता है कि वहाँ जाने से पहले कुछ खा लो, या जो नहीं खाना चाहते हो तो थोड़ा सुबह जल्दी निकले। तो हम आ गए थे अवधेश सिंह ढाबा। तो ये बहुत ही मशहूर है और बस्ती में पड़ता है, और यहाँ लगभग सब आते जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मुझे चक्कर जैसी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अयोध्या जाने के बाद दर्शन करने में टाइम ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ से कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर ले, फिर यहाँ से चलते हैं दर्शन करने। तो ये ढाबे पर हम आए और यहाँ पर हम थोड़ा फ्रेश हुए, कुछ खाए, और भूख तो बहुत लगी थी, धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने यहाँ पे देखा आम का टिकोरा, तो हमें रहा नहीं गया, हम तोड़ रहे थे। मम्मी कह रही थी मत तोड़ो मत तोड़ो, उसके बाद भी हमारा मन नहीं माना। हमने आम का टिकोरा लिया, फिर इसको पर्स में रख लिया, सोचा कि हम घर जाके इसका चटनी बनाकर खाएंगे, तो इसलिए इसको बहुत प्यार से संभाल के हमने अपने पर्स में रख लिया। फिर हमारा ऑर्डर तैयार हो गया था, तो हम आ गए। यहाँ पे हम खा रहे हैं मसाला डोसा, और ये मसाला डोसा हम क्या बताएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर बताओ इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है, मम्मी कह रही थी, पर हमने तो चाय भी पिया, क्योंकि हमें सिर दर्द भी हो रहा था। सुबह हमने चाय भी नहीं पिया था। फिर उसके बाद हम निकल गए अयोध्या जाने के लिए। यहाँ से लगभग 30 मिनट लगता है अयोध्या जाने को, और यहाँ इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, कंफर्टेबल मिल रहा था। मैंने थोड़ा मिरर खोल रखा था गाड़ी का, क्योंकि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देखते देखते, और एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। जिस चीज़ को हम टीवी में देखते हैं, आज हम रियल में देखेंगे। आप देख सकते हो कितना यहाँ पे झंडा है जय श्री राम का, और ये अयोध्या का ब्रिज है, जहाँ से पूरा व्यू इतना अच्छा लगता है देखकर, पूरा एकदम क्या ही बताए, जो जाता होगा वो फील कर सकता है। उसके बस हम 5 मिनट में पहुंचने ही वाले थे अयोध्या नगरी। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और अयोध्या का बोर्ड देखने के बाद जो फीलिंग आ रही थी मंदिरों की, उसकी तो हम बता ही नहीं सकते वो क्या एक्सपीरियंस था। यहाँ काफ़ी सारे लोग दिखाई देने लग गए जो अयोध्या मंदिर का दर्शन करने आए थे। दूर दूर से लोग आते हैं, आप देख सकते हैं। मंदिर का ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर आपको सारे दर्शन हर भगवान के आप कर सकते हो। तो यहाँ से एंट्री करना बहुत आसान है, कोई फ़ीस नहीं लगती, हम आराम से एंट्री करें। और जैसे किया हमने, हर जगह श्री राम जी की फ़ोटोज़, पोस्टर, बैनर्स, हर जगह वॉल पे पेंटिंग, इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर पेंटिंग हमें देखने को मिली, जो एक तरीके से पूरी कहानी बयान कर रही थी। हम आपको बता भी नहीं सकते कि आप जैसे अयोध्या में एंट्री करेंगे, जो एक फीलिंग आती है, वो जो जाता है वही फील कर सकता है, उसको मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती थी। ये था लता मंगेशकर चौराहा। यहाँ से बस यहाँ से 5 से 6 मिनट की दूरी पर सरयू नदी है, तो उसके पहले हमने यहाँ पे पार्किंग कर लिया। पार्किंग को देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ आज प्रोग्राम है, इतनी ज़्यादा पार्किंग में भीड़ थी। फिर मैंने मुंह को ढक लिया था, बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, क्योंकि हम लगभग 12 बजे के यहाँ पर आए थे यहाँ पे, तो बहुत टाइम हो गया था। तो ढक के चल रहे थे, हर जगह चुनरी, इतने अच्छे अच्छे सब कुछ सामान लग रहे थे, ऐसा लग रहा था सारा चीज़ ले लूँ। हमने ये दुपट्टा लिया जिस पे राम श्री राम लिखा हुआ था, और बहुत अच्छा लगा हमें ये कलर और पैटर्न। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये हमने बाय किया था अयोध्या से, कुछ तो निशानी होना ज़रूरी है अगर आए हो तो इसलिए हमने ये दुपट्टा लिया। फिर हम आ गए थे सरयू नदी, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कपल्स अपने फ़ोटो शूट करा रहे थे।
फिर मम्मा ने कहा कि चलो जल्दी से और जल्दी से स्नान कर लेते, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है। यहाँ हर मंदिर का एक टाइम होता है, 1 बजे के बाद मंदिर सारे बंद हो जाते हैं, तो हम वैसे ही लेट हुए थे। बिना समय बर्बाद किए हम पहुँच गए सरयू नदी के पास और यहाँ की पानी की टेम्परेचर इतनी कूल थी, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, इतनी धूप में भी ये पानी में बिल्कुल गर्माहट नहीं था, इतनी ठंडी पानी थी। आप सबसे बताना चाहूँगी, सरयू नदी भारत का एक अत्यंत पवित्र नदी में आता है, जो भगवान राम जी की नगरी अयोध्या से होकर बहती है। और मान्यता ये है कि विष्णु के आंसू से उत्पन्न ये नदी रामकथा का केंद्र है, जहाँ उन्होंने जल समाधि ली थी और ये मोक्षदानी भी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने शंखासुर दैत्य का वध करके वेदों के रक्षा की थी। इसी जीत की खुशी में उनके आँखों से जो आंसू टपके, उसी से सरयू नदी का जन्म हुआ। अब सबको बताना चाहती हूँ कि सरयू के स्नान को अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसके पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु ने इस नदी को श्राप दिया था, जिसके कारण इसके जल का उपयोग कुछ अनुष्ठानों में नहीं किया जाता है। तो हमने सरयू नदी का स्नान कर लिया था, फिर हम आ गए थे ये ड्रेसिंग चेंज करने के जगह पर। हम तैयार होकर फिर हमें जाना था यहाँ से हनुमानगढ़ी, और ये यहाँ से लगभग 20 मिनट लगता है। और आपको जाना है तो 2 रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता है जिसमें आपको सरकारी गाड़ी में बैठ के जाना होता है, या तो आप प्राइवेट लेते हो तो वहाँ का रास्ता अलग होता है। ये हमें नहीं पता था, इसके लिए हमने तो प्राइवेट लिया था, तो हमें बहुत टाइम लगा, बहुत घूम के जाना पड़ा। और यहाँ एक चीज़ मैंने देखा कि हर घरों के बाहर बंदर भी हैं और हर घर के बाहर मंदिर भी थी, घर के अंदर भी मंदिर थी, मतलब हर घर में मंदिर है यहाँ पे। और ये सारे बंदरें हैं जो बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, बहुत शांत स्वभाव के बंदर थे। तो फाइनली हमें रिक्शा वाले ने पहले ही छोड़ दिया था मंदिर से, तो हमें बहुत चलना पड़ा। इतनी ऊंचाई थी और इतने पुराने घर थे, देखकर पुराने ज़माने की बहुत याद आ रही थी। और इतने सारे सामान, जो इतनी खूबसूरत फ़ोटोज़, इतनी खूबसूरत हर चीज़ देखने को मिल रही थी। हनुमानगढ़ी की बात करूँ तो यहाँ की माना जाता है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी एक गुफा में रहने लगे थे, राजा के रूप में राम जन्मभूमि का रक्षा करते थे। और यहाँ की मान्यता ये है कि राम मंदिर जाने से पहले 76 सीढ़ी चढ़कर हनुमान जी का आज्ञा लेना पड़ता है। भगवान राम द्वारा हनुमान जी को सौंपी गई अयोध्या की सुरक्षित चौकी है। बताना चाहूँगी कि हनुमानगढ़ी के 2-3 रास्ते हैं, तो कुछ रास्तों पे जाने नहीं मिलता है क्योंकि वो VIP रास्ता है, पर हमने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमें यहाँ से एंट्री मिली। कहा जा रहा था कि मंदिर बंद हो गई है, बाद में आइए या पीछे वाले रास्ते से आइए, घुमाया जा रहा था, पर हमने कैसे तैसे एंट्री ले ली। कहते हैं ना, जब भगवान चाहते हैं तो कोई रास्ता रोक नहीं सकता है। तो बस वही कुछ कृपा हुई यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो हम पहुँच गए थे हनुमानगढ़ी, और उसके बाद आप देख सकते हो ये बाहर के मंदिर का नज़ारा है, कितना प्यारा लग रहा। हमने हनुमान जी का दर्शन करके हमें तो लगा हमारा जीवन सफल हो गया। हमने सारी विश मांगी, दर्शन बहुत अच्छे से रहा हमारा, बहुत आराम से दर्शन हुआ। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद बहुत एनर्जी मिल रही थी। यहाँ कुछ उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, पढ़ तो नहीं पाए क्योंकि उतना समय नहीं था, और भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो रखी थी। तो जल्दी हम निकल आए बाहर, और अब समय हो गया था अयोध्या के हमारे राम लल्ला का दर्शन करने का। कहा जाता है कि सरयू नदी का स्नान करने के बाद, हनुमान जी का परमिशन लेने के बाद आप राम लल्ला का दर्शन करने जा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सब भी इसे ज़रूर फॉलो करें। और चलते चलते हमारी नज़र इस चीज़ पे पड़ी, ये राम केंद्र फल है, और हमने इसे पहली बार देखा था। फिर हमने भैया से पूछा कि इसका प्राइस क्या है, तो भैया ने क्या, इसका 50 का चाहिए।
50 का 6। और ये है क्या? तब भैया ने बताया इसे रामचंद्र मूल फल बोलते हैं। इसे उगने में 12 से 15 साल लगते हैं और इसके पतले टुकड़े करके मिर्ची, नींबू और चीनी के साथ पकाया जाता है। और कहा जाता है कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण ने अपने 15 साल के वनवास में इसी फल का सेवन करते थे और ये जंगलों में मिलता था उस समय के बाद। तो ये सारी जानकारी लेने के बाद हम वहाँ रामलला के दर्शन के लिए, और रास्ते में जाते जाते देखा हमने कि यहाँ पर महाराजा दशरथ का ये महल बताया जाता है कि इस महल के आंगन में भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न खेल कूद कर बड़े हुए थे। तो यहाँ तो हम जा नहीं पाए, अंदर बंद था उस समय जब हम पहुँचे थे। हम वहाँ से निकल गए और सोचा अगली बार मिलेंगे। फिर रास्ते पे चलते चलते हमने देखा काफ़ी भगवानों की मूर्तियाँ लगी हुई थी। इतना अच्छा लग रहा था सब देखकर। सारे देवी देवताओं का दर्शन किया हमने। यहाँ प्यारे प्यारे राधा कृष्ण भी बैठे हुए थे, तो हमने थोड़ा झूला भी झूला दिया और बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम सतयुग में आ गए हैं। हर जगह देवी देवताओं, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था ना। यहाँ आने के बाद मन को इतनी शांति मिल रही थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब हम पहुँच गए। लगभग 5 मिनट लगता है वहाँ से यहाँ पे आने को। तो हम आ गए थे और आप ये देख सकते हो, ये जो हमारे रामलला मंदिर है वहाँ की ये एंट्री है। और एंट्री तो बहुत आराम से हो जाती है, और ऑफ सीज़न में भी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ था। एंट्री के वक्त आपको सारी बैग की चेकिंग होती है। पहला स्टेप यहाँ मंदिर का ये था, और बैग चेकिंग के बाद आपको ये एंट्री अंदर होती है। जितना अंदर जा रहे थे उतना धक धक हो रहा था। जिसको हमने टीवी में देखा, जिस रामलला के बारे में हमने हर जगह सुना, आज उनका दर्शन होने वाला था। पर दर्शन करने से पहले यहाँ पे आपको अपने शूज़, चप्पल, मोबाइल, सारी चीज़ यहाँ पे जमा करना पड़ता है। हर तरीके का काउंटर था, मोबाइल का अलग काउंटर था। मतलब यहाँ पर आने के बाद सबसे बड़ा शौक लगता है कि पैसा छोड़कर हम अंदर कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। पर कोई नहीं, ये भी एक आइडिया अच्छा था, क्योंकि आज के टाइम में लोग भगवान के दर्शन कम, मोबाइल में फ़ोटो ज़्यादा खींचते हैं, वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। तो हमें तो ये बहुत अच्छा आइडिया लगा मंदिर का। और उसके बाद आप सबको बताना चाहते हैं, अंदर का तो दर्शन नहीं करा पाएंगे, पर कुछ मंदिर के बारे में हम बताना चाहते हैं। ये वही अयोध्या मंदिर है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, जो 500 वर्ष के संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अयोध्या में राम मंदिर भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर निर्मित एक भव्य हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को बनाने के लिए पहाड़पुर के राजस्थान के गुलाबी पत्थरों का उपयोग किया गया है, और कहा गया है कि 1000 से भी अधिक वर्ष तक टिकाऊ बनाने रखने के लिए लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थर को जोड़ने के लिए तांबे और पीतलों का उपयोग किया गया है। ये कुछ बातें थी रामलला मंदिर से जुड़ी हुई, जो हमने आप लोग से शेयर की। और आपको दिखाना चाहती हूँ कि मंदिर का ये प्रसाद हमेशा यहीं पर बनता है, और ये मंदिर का प्रसाद बहुत अलग होता है, इसके टेस्ट अलग होता है। यहाँ से निकलने से पहले मंदिर के अंदर हमने पत्थरों से अपना एक घर बनाकर आई हूँ कि जल्दी से मैं भी एक घर ले पाऊँ। तो ये था कुछ मंदिर के अंदर का और बाहर की कहानियाँ। और यहाँ बाहर आते हैं आपको एक स्क्वायरल की कहानी भी देखने को मिलेगी। इनका भी क्या किरदार था पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा, आप पढ़ सकते हैं। मंदिर की फाइनली सारी दर्शन हो गई थी, और बहुत अंदर से प्राउड फील हो रहा था कि हम फाइनल दर्शन कर चुके हैं। और विश्वास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई प्लान नहीं था आने का, और अचानक से भगवान का बुलावा आया, हम आए और उनका दर्शन हो गया। और मंदिर से जैसे आप बाहर निकलोगे, यहाँ सीता रसोई भंडार, और एक बात बताना चाहती हूँ, 1 रुपया भी नहीं लगता है यहाँ पर। फ्री में आप मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ का प्रसाद ले सकते हैं, और यहाँ का प्रसाद बहुत टेस्टी होता है। आपको प्रसाद जूस का एक पैकेट भी मिलता है साथ में भोजन के साथ साथ, ताकि जितने लोग लाइन में लगे हैं जिनकी डिहाइड्रेशन हुई है, तो वो एक एनर्जी ड्रिंक फॉर्म में देते हैं। ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा। और एक बात बताना चाहते हैं, हम इतने मंदिर गए पर ऐसा ये राम मंदिर है
कि जहाँ पर आपको 1 रुपया भी नहीं लगाए बिना आप सारी एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ये है सीता रसोई भंडार। यहाँ के अंदर बहुत शुद्धता से खाना बनती है, कुछ पंडितों के द्वारा खाना बनती है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ना ही काउंटर पे, ना ही भोजन के यहाँ, कहीं नहीं, और आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं इस मंदिर में आके। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और आप भी जब भी आइए, पूरा दर्शन के बाद यहाँ का भंडारा जो बनता है, जो एक प्रसाद के रूप में मिलता है, तो आप ज़रूर सीता रसोई में जाकर लीजिएगा। ये एक प्रसाद के रूप में मिलता है। तो हमने तो बहुत एंजॉय किया और जितने हम सब साथ में थे सब ने अच्छे से खाया और प्रसाद का आनंद लिया। यहाँ की एक चीज़ हमें और अच्छी लगी, जो यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है मंदिर के अंदर या मंदिर के बाहर, इससे आपके पैर नहीं जलेंगे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। मतलब इतने महंगे महंगे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है सारे भक्तों के लिए कि आप यहाँ आकर कभी बोर नहीं हो सकते। और मानना पड़ेगा इस मंदिर को कि सच में भव्य मंदिर है। मतलब कोई भी यहाँ आ सकता है और उसके 1 रुपये वेस्ट नहीं होंगे। आराम से वो सारा घूम सकता है, आराम से खा सकता है, आराम से, ना लॉकर्स के भी पैसे नहीं, ना प्रसाद में पैसे लगे। मतलब ऐसा मंदिर मैंने पहली बार देखा है। वरना कहीं भी जाओ तो आपको कहीं ना कहीं खाने पीने, पानी, हर चीज़ का पैसे पे करने पड़ते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद हमने पकड़ लिया था ये ऑटो हमें बहुत अच्छा लगा था। आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा ऑटो है। यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ाती है। आप इस रिक्शे को देखिए कितना मस्त लग रहा है। हम भी वही रिक्शे में बैठे हैं और अब हम जा रहे हैं हमारे पार्किंग एरिया में, जो हमने लता मंगेशकर चौक पे पार्क की थी। वहीं पे इसकी मेन पार्किंग होती है। वहाँ से हम ऑटो पकड़ के कहीं जाना होता है, जाना पड़ता है। तो वहाँ पर हमें अब जाना था। और ये जाते जाते हमने ये कान्हा जी का मोरपंख खरीद लिया था। हमें वैसे तो मूर्ति नहीं, रामलला की नहीं मिली, क्योंकि सारे जो मुझे पसंद आ रहे थे वो रबड़ के थे। और हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, हम ऑनलाइन अयोध्या से स्टोन, मार्बल या मिट्टी का मंगा लेंगे अपने घर पे, क्योंकि हम कहाँ कहाँ खोजते, क्योंकि हर जगह रबड़ की थी तो रबड़ की पूजा नहीं कर सकते, तो हमने नहीं लिया। और पर ये हमें बहुत अच्छा लगा। अयोध्या से जाते जाते ये हम अपनी तरफ से निशानी लिए। हमने 6-7 दुपट्टा भी लिया था। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये मोरपंख। ये है बांसुरी कृष्ण भगवान जी का। तो यह हम लेकर वहाँ से निकल गए थे। और सच बताएं, जो हमने फ़ील किया ना यहाँ अयोध्या में आके, जो जाएगा वही फ़ील कर पाएगा। सच में रामलला को देखते ही जो करंट लगती है, जो भावनाएं आती है, जो मतलब क्या बताओ, एक ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा पॉजिटिव वाइब्स है, जो जाएगा वही फ़ील कर सकता है। मैं इस ब्लॉग में बता भी नहीं सकती हूँ। फिर हम आ गए थे अपने घर के रास्ते, मतलब बस्ती की तरफ। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ नर्सरी में पौधे थे, जो इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे, पॉट थे। तो हम यहाँ पर अपना पार्किंग करके रुक गए और यहाँ से हमने 5 प्लांट लिए हैं। यहाँ से जाते जाते ये भी एक निशानी होगी। वैसे तो मैं बहुत बड़ी प्लांट लवर हूँ, डॉग लवर हूँ, तो हमने यहाँ पे पौधे देखकर हमसे रहा नहीं गया और हमने यहाँ कुछ ऐसे कटिंग्स भी मांग लिए थे। तो ये वाला हमें प्लांट सबसे अच्छा लगा था। ये रबड़ प्लांट की एक अलग वेरिएंट है। और ये देखिए ब्रोकन हार्ट, इसे हम बहुत ढूंढते थे, फाइनली यहाँ पे मिला, पर हमने नहीं ख़रीदा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। फिर सारे प्लांट लेकर हम गाड़ी में बैठ गए, आप देख सकते हो। पर ख़रीदे हुए प्लांट से ज़्यादा तो हमें खुशी मिल रही थी इस कटिंग की, जो हमने भैया से फ्री में लिया था। तो इसे पानी में या मिट्टी में डाल दो तो ये कटिंग से लग जाती है। तो ये हमने लिया था। और यहाँ हम बार बार अपने गाड़ी में देख रहे थे कि हमारे गमले गिरे ना, पौधे ना गिरे। और ऐसे करते करते हम आधा रास्ता हमारे घर के पहुँच गए थे। बहुत ज़्यादा लेट तो हो गई थी, लेट निकले थे इसलिए लेट हो गई थी। आप देख सकते हैं हम फाइनली गोरखपुर पहुँच गए। पहुँचने तक 8 बज गया था हमें। तो काफ़ी टोल नाके जो भी आते हैं, 3 टोल नाके पड़ते हैं, हमने क्रॉस कर लिया था। फिर यहाँ गोरखपुर में आने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाए, जिसका वीडियो हम नहीं बना पाए थे बैटरी लो के वजह से। तो हम फाइनली
गोरखपुर आ चुके थे और हमें बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई थी, पूरे दिन धूप में घूमने से हो सकता है। तो ये एक टोल पड़ा था जहाँ पर हमारी गाड़ी आगे ही नहीं जा रही थी, हम तो एकदम डर गए थे। ये शायद बीच में ब्लॉक के आ गया है और ये पहले ही पड़ा था गोरखपुर आने से। गोरखपुर में ही हमने अपनी खाने पीने का व्यवस्था कर लिया था, पैक करवा लिया था। और चौरी चौरा का ये ओवरब्रिज है, यहाँ पे आने के बाद मात्र हमारा घर थोड़े ही पास में है। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।